हेलो एस्पिरेंट्स। ईएमआरएस टीयर वन का एग्जाम आप लोगों का हो चुका है और बहुत सारी जो अपडेट्स हैं टाइम के साथ साथ निकल के आ रही है। सब लोगों का अपना अपना परसेप्शंस, अपने अपने एक्सपेक्टेशंस और अपना अपना एनालिसिस जो है वो किया जा रहा है। हमने भी अपना एनालिसिस किया और जो एकदम स्टूडेंट्स के हित में जो एडवाइस हो सकती थी वो सारी चीजें हम लगातार शेयर कर भी रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस वैकेंसी के अंदर हम लोग मिलकर बहुत बढ़िया जो है वो काम करने वाले हैं। टीयर वन आप लोगों का हो गया, उसका क्या स्कोर आप लोगों का बन रहा है और कट ऑफ क्या जा सकती है, उसके आधार पर एनालिसिस करके मैंने जो है वीडियो भी यहाँ पर डाल रखा है। आप लोग जो है उससे भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो इस सेशन में जो है वो मैं बात करूंगा कि हम जो है ईएमआरएस टीयर टू जो कि काफी इंपॉर्टेंट मेजर रोल प्ले करता है और उसकी प्रिपरेशन जो है वो काफी तरीके से एक सिस्टम से बहुत ही मेहनत से और ध्यान से हमें जो है वो करने की आवश्यकता होगी कि इस बार जो टीयर टू है वो आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही आपका रहेगा। तो हम जो है वो एक ऑनलाइन बैच जो है हमारी एप्लीकेशन पर लाइव और रिकॉर्डेड फॉर्म में जो प्रोवाइड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए जो है मैं सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ दूंगा। कई सारे बच्चे एनरोल ऑलरेडी हो चुके हैं, लगभग 150 स्टूडेंट्स हमारे इस ऑनलाइन बैच में ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं। जो हम लगातार पिछले कुछ दिनों से लेक्चर्स भी ले रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लगातार बच्चों का जो है वो जो है कॉल्स और मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे। तो लगभग 150 स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं और क्लास जो है वो हम लोग जो है वो शुरू कर ही रहे हैं आज से। तो इस बैच में देखो क्या रहेगा और काफी सारी पूरा सेशन देखना, काफी सारी जो आपके डाउट्स है वो आपके दूर हो जाएंगे। ये बैच जो है ईएमआरएस टीयर टू टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए रहेगा और बैच कॉमन रहेगा क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो हम दोनों ही को कवर कर लेंगे और ये जो बैच रहेगा वो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव रहेगा और के अंदर आपको जो है लेक्चर्स के साथ साथ पीडीएफ और टेस्ट जो है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ठीक है, बैच के लिए ये हमारी एप्लीकेशन है द इंग्लिश नोटबुक। इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप जो है बैच ज्वाइन कर सकते हैं और इस बैच के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप जो है वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये सर, इस बैच में मिलेगा क्या? देखो, कई सारे जो स्टूडेंट्स का जो कंसर्न आया, मैं आपको बताऊं कि कई सारे स्टूडेंट्स तो इवन ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरी जगह बैच जो है वो ले लिया और वहां से डिसअपॉइंट होके वो मुझसे जुड़े हैं और मुझे कह रहे हैं कि सर, जो चीज हम दूसरी जगह फेस कर रहे हैं वो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके साथ जुड़कर हम लोग फेस ना करें। क्योंकि क्या रहा है कि आप लोगों को पता है कि जैसे बैच आया तो फटाफट लोगों ने क्या किया, कोई दूसरे एग्जाम के अंदर जो लेक्चर ले रखे थे उनसे लेक्चर डाल डाल के उन्होंने तुरंत कोर्स तो डिजाइन कर दिया, लेकिन वो कोर्स जो है वो पुराने पैटर्न पर है। ठीक है, मतलब जो इस बार जो सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है, ठीक है, तो दूसरे एग्जाम्स के अंदर जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच आती है उसी के साथ जो है उन्होंने ये जो बैच है इसको डिजाइन करके बैच बना दिया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि एकदम जो लेटेस्ट पैटर्न है, जो अभी जो वर्तमान में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव जो पैटर्न है उसको ध्यान में रखते हुए जो है वो हम लोग जो है अपना बैच स्टार्ट करेंगे। तो ये बैच जो रहेगा, मैं एक चीज है कि मैं कभी भी झूठ बोलना पसंद नहीं करता, चाहे आप सामने वाले को बुरा लगे, लेकिन जो बात है वो बताना सही रहता है। इस बैच के अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिलेगी। ठीक है, और लाइव क्लासेस के साथ साथ कभी कभी मुझे लगता है कि टाइम कम है और कंटेंट मुझे ज्यादा पढ़ाना है, तो इसके साथ साथ मैं रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको उसके अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर जो टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, पहले तो उसकी फंक्शनल डिटेल, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए क्या बन सकते हैं। ठीक है, आपका जो एमआरएस का पेपर सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव पेपर क्वेश्चन जो है वो कैसे बनेंगे
उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की जो है वो मैं प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा। अलग से प्रैक्टिस लेक्चर जो है वो उस पर रहेगा कि कैसे आपको जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या डूज है क्या डोंट्स है, और कैसे सब्जेक्टिव के अंदर ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। ठीक है। और इसके साथ साथ आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, यानी हर टॉपिक जो होगा हम पढ़ेंगे उससे रिलेटेड आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन मैं डिस्कस नहीं करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा और उस डिस्कशन के साथ में कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको असाइनमेंट के तौर पर, आपको होमवर्क के तौर पर आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे। आप लोग क्या करें, आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, 1 सेकंड। ठीक है, तो देखो आप लोगों को क्या करना है, ये जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं आप लोगों को जो दूंगा, आपको अपनी तरफ से इन पर एक बढ़िया सा आंसर फ्रेम करना है। जैसा मैं आपको लिखाऊंगा सिखाऊंगा उस तरीके से उस पैटर्न को फॉलो करते हुए एक आंसर फ्रेम करेंगे, और आंसर फ्रेम करने के बाद आप मुझे उस आंसर को व्हाट्सएप पे आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप पे मुझे भेजेंगे, ये नंबर वही है, इस नंबर पर ही आप मुझे व्हाट्सएप पर इसका आंसर और भेजेंगे। और मेरी टीम जो है वो एक मेरा डेली का एक फिक्स शेड्यूल रहेगा जिसके अंदर मैं आपके इन आंसर्स को चेक करूंगा और से रिलेटेड जो फीडबैक्स है वो आप लोगों को दूंगा। ठीक है, सो मेरी पूरी टीम इसको हेल्प करेगी। ये क्वेश्चंस मैं पर्सनली चेक करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी और से चेक करवाऊं, नहीं, ये क्वेश्चन जो आप लिखेंगे इनको मैं पर्सनली चेक करूंगा और आप लोगों को प्रॉपर फीडबैक दिया जाएगा कि और क्या इंप्रूव आप करना है। ठीक है, और साथ ही जो है आपको लगता है तो और किसी भी तरह की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, गाइडेंस चाहिए, आपको एडवाइस चाहिए, तो आप मुझसे पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज कहूंगा कि हमें वो नहीं करना कि मैं बैच बना दूं, आप बैच खरीद लो और पढ़ो, चाहे समझ में आए या ना आए, नहीं। जिस तरीके से ऑफलाइन क्लास के अंदर आप लोग जुड़कर अपने टीचर से आप कांटेक्ट में रहते हैं और उससे अपने डाउट सॉल्व करते हैं, आपको वैसे जुड़ना है। और मैं चाहूंगा कि आप हमारे इसके लिए नहीं, आप लगातार मुझसे जुड़े हुए रहे जब तक आपका सिलेक्शन, आपका जो आपकी जो जो जॉब है वो आपको ना मिल जाए। तो यहाँ पर आप क्या करें, जब भी आपको लगता है तो आप मुझसे कांटेक्ट भी करेंगे और मैं आपको डेफिनेटली जो है आपको सही राय, जो सही एडवाइस जो होगी वो दूंगा और क्या इंप्रूव किया जा सकता है। और इसी के साथ साथ हम एन नंबर ऑफ जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनकी भी हम लोग जो है वो प्रैक्टिस करवाएंगे। फिर इसी बैच में क्या है कि जो लाइव क्लासेस रहेगी उन लाइव क्लासेस की जो पीडीएफ्स हैं, ठीक है, वो पीडीएफ्स भी आप लोगों को मिल जाएगी। और पीडीएफ के साथ साथ आप लोगों को जैसे इंपॉर्टेंट ई नोट्स, क्योंकि देखो हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उसके अलावा भी बहुत सारे जो चीजें हैं आप लोगों को भी पढ़नी होती है, सेल्फ स्टडी जिसको हम कहते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए जो कंटेंट होगा वो आप लोगों को ई नोट्स के फॉर्म में जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, ताकि आप मेरी क्लास लें, क्लास के बाद में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें और उससे जुड़े हुए जो ई नोट्स हैं उसमें और एडिशनल मैटर ऐड करके आपको दूंगा कि आप लोगों को इधर उधर से रिसोर्सेज एडजस्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़े। जो मैटर मैं दूं, मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, उसी को पढ़ते रहो और आपका जो काम है एग्जाम बहुत अच्छे मार्क्स से जो है वो आपका क्लियर हो जाएगा। यानी पूरा मेंटोरशिप प्रोग्राम है, ये बैच सिर्फ नहीं है। और इसके साथ साथ बीच बीच में मैं जैसे जब भी मुझे लगेगा मैं आप लोगों के टेस्ट भी लूंगा कि आप लोग समय समय पर ये जज करते रहें कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं। तो ये जो है वो हमारा बैच का जो है वो सिस्टम रहेगा। सवाल ये आता है कि सर टीयर 1 का रिजल्ट आए उसके बाद हम लें या टीयर 1 से टीयर 1 के रिजल्ट से पहले भी हम इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं फिर आपको बताऊं कि मैंने अपने सेशन के अंदर मैंने बताया था कि मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा। अगर देखो जनरल की बात करूं या अनरिजर्व कैटेगरी की बात करूं, आपका स्कोर अगर 60 प्लस है, ठीक है,
और अगर मैं बात करूं ओबीसी की तो 58 प्लस है। और मैं बात करूं एससी एसटी की अराउंड आप 50 मान लो ना, 48 50 प्लस स्कोर। ये स्कोर आपका अगर टीयर 1 में बन रहा है तो आप निश्चित रूप से आप टीयर 2 की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर लो। क्योंकि देखो ये जो टाइम आपको मिलेगा रिजल्ट आने तक, आप बहुत सारा सिलेबस आप तक पढ़ चुके होंगे, यानी उसके बाद आप रिवीजन वाले मोड में आओगे। काफी सारा पोर्शन जो है, ये जो टाइम आपका वेस्ट जाएगा इस टाइम को आप यूटिलाइज कर लोगे। और हाँ, एक एक परसेप्शन रहता है बीइंग अ स्टूडेंट, हमारा रहता है कि सर इन केस अगर हमारा टीयर 1 क्लियर नहीं हुआ, ऐसा हुआ कुछ कि कट ऑफ बहुत हाई चली गई, उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे सर, हमारे तो पैसे वेस्ट हो गए। नहीं, आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, आप लिटरेचर सिंप्लीफाइड के साथ जुड़े हुए हो, आपका एक भी सिंगल पैसा बेरोजगारी में वेस्ट नहीं होने दूंगा। जिन बच्चों का टीयर 1 क्लियर नहीं होता और वो बैच में एनरोल हो जाते हैं, उनको किसी भी दूसरे बैच में उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उनको किसी दूसरे बैच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत सारे बैच हमारे चलने वाले हैं टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, उसमें जो है वो आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो जो आपका कंसर्न बैच है जिसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस बैच के साथ जुड़कर आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन जो है वो रखोगे। ठीक है। और इसके अलावा, इस बैच के अलावा, ये बैच तो हमारा शुरू हो चुका है, इस बैच के अलावा हम लोग जो है आने वाले टीयर 1 का रिजल्ट आने के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हालांकि सब कुछ रेडी है काम, लेकिन हम चाह रहे हैं कि टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट करें बाद में। तो जैसे टीयर 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एकदम एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी आप लोगों के लिए ले आएंगे, फिर बढ़िया विश्लेषण के साथ, मॉडल आंसर के साथ, प्रॉपर इवेल्युएशन के साथ, ताकि आप एग्जाम में 100% प्रिपरेशन के साथ जो है वो आप जाए। लिटरेचर सिंप्लीफाइड आप लोगों के साथ है, जुड़कर बहुत बढ़िया तरीके से जो है वो हम लोग मेहनत करने वाले हैं। तो आपको बैच ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, इंग्लिश नोटबुक ऐप जो हमारी है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे रखा है, इस क्यूआर कोड से भी आप जा सकते हैं। इस बैच इस एप्लीकेशन को जब आप साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद यहाँ पर जब आप पेड कोर्सेज के अंदर आप जाएंगे, तो इन पेड कोर्सेज के अंदर यहाँ पर देखो कुछ जो है कोर्सेज के फोल्डर्स यहाँ पर बने हुए हैं, जिसमें आपको ऑल स्टेट्स टीजीटी पीजीटी एग्जाम्स आपको जो फोल्डर मिल रहा है, इसको जब आप क्लिक करेंगे, इसमें आप जाएंगे तो आपको ईएमआरएस टीयर 2 टीजीटी पीजीटी, ठीक है, दोनों का कॉमन बैच है, सिलेबस ऑलमोस्ट एक ही है, तो आपका कवर हो जाएगा पूरा। इस बैच को जाकर आप जब ज्वाइन कर लेंगे तो आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। तो बहुत इजी मेथड में है। और फिर भी अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती है तो जो हमारे हेल्पलाइन नंबर जो दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और उससे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी पूरी टीम जो है वो आप लोगों को हेल्प करेगी। बाकी हमारे नोट्स भी आ रहे हैं फैब में, हमारे ईएमआरएस के नोट्स जो हैं वो भी आप लोगों के लिए आ रहे हैं, काम चल रहा है बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम अपडेटेड मटेरियल। आप लोग बस बने रहिए, आप लोग बस जुड़े रहिए, अपने प्रिपरेशन को लगातार जो है करते रहिए, टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि टीयर 1 के रिजल्ट के बाद आपको बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं मिलने वाला है प्रिपरेशन के लिए, एग्जाम के लिए। तो अभी जो टाइम मिल रहा है उसको वेस्ट मत करना। चलो साथियों, और भी कोई इंफॉर्मेशन है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। जय हिंद, जय भारत।